आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेलर देखा और आप पिक्चर देखने गए और आपको ये पता चलता है कि ट्रेलर में जितना दिखाया उतना ही पिक्चर में भी दिखाया है, तो आपको कैसा फील होगा? उसी की अगर हम बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ख्याल फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं मैड मैक्स फिरोसा। फिरोसा ये मूवी है, एना टेलर-जॉय जो लीड में है, क्रिस हेम्सवर्थ भी लीड में कैरेक्टर कर रहे हैं, जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं पूरे पिक्चर में। तो अगर मैं सिर्फ एना टेलर-जॉय के लिए पिक्चर देखने गया था तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा नहीं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। 2016 में आई थी स्प्लिट, 2019 में आई थी ग्लास, तो तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि डून 2 में भी वो दिखाई दी थी, पर इस कैरेक्टर से, फिरोसा कैरेक्टर से बहुत पहले से एक थ्रेड जुड़ा हुआ है। 2015 में आई थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड, तब से हमें पता है कि फिरोजा का क्या बैकग्राउंड है और हम लोग सब जानना चाहते थे फिरोजा का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये वो परिस्थिति में है, उनका हाथ कैसे टूटा, उनके बाल कैसे काटे गए, ये सारी चीजें। बट हमें 9 साल लग गए उनका बैकग्राउंड देखने के लिए कि उनकी बैक स्टोरी क्या थी। बैक स्टोरी दिखाई है बट कितनी बोरिंग दिखाई है। हमें पता है कि वो बदला लेने वाली हो, रिवेंज लेने वाली है क्रिस हेम्सवर्थ से, बट स्टोरी में इतनी बोरियत क्यों है, इतनी बोरिंग स्टोरी क्यों रखी गई है, ये मुझे समझ में नहीं आया। कि सिनेमाटोग्राफी अव्वल दर्जे की है, स्क्रीन प्ले बोरिंग है, म्यूजिक अव्वल दर्जे का है, बट कनेक्शन होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। बट आपने जब मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखी होगी, आपका दिल आपके मुंह तक आया होगा, इतना एक्साइटमेंट था उस पिक्चर में, उतना ही बोरिंग है ये पिक्चर। मतलब जितनी एक्साइटमेंट मैड मैक्स फ्यूरी रोड थी, उससे ज्यादा बोरिंग। मतलब ये पिक्चर में क्या ही कहूँ मैं, इसलिए टाइटल रखा हुआ है बोर प्रो मैक्स। मतलब इतने बोर होने वाले हो आप पिक्चर देखते देखते। कुछ सीन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही तगड़े हैं। मतलब जो एक्शन सीक्वेंस है, सिनेमाटोग्राफी अव्वल दर्जे की है, मजा आ जाएगा आपको। बट वही बात है, वो डायलॉग तो बोल रहे हैं ठीक है, बट वो कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं तो नजर नहीं आएगा, वो टूटता हुआ नजर आएगा। बहुत ही सिंपल कहानी है जो हमने ट्रेलर में देखा। जैसे मैंने बताया कि ऐसे पिक्चरें जो ट्रेलर में दिखती है उतनी ही पिक्चर में भी होती है चीजें। तो ऐसी पिक्चरों के नाम अगर मैं गया था अमेजिंग स्पाइडरमैन देखने के लिए, तो मुझे भी यही अफसोस हुआ था जो मुझे अब अफसोस हुआ। कुछ राज हम छिपाते हैं और कुछ राज जो हमसे छिपाए जाते हैं। मैंने देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मुझे अफसोस हो गया था मैंने पिक्चर देखी क्यों करके। एंड तक फाइटिंग हो नहीं रही है, दोनों तरफ से बोल बच्चन जा रहे हैं, फाइटिंग ही नहीं हो पा रही है। और पिक्चर जितनी थी वो पूरा ट्रेलर में दिखा दिया था। उसी तरह से यहाँ पे भी फिरोजा में भी जितनी पिक्चर है वो पूरी आपको ट्रेलर में दिखाई दी जाएगी, आपको थिएटर तक जाने की भी जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे बदला लेने वाली है, बदला किस तरह से लेती है, वो आपको शायद देखने में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, पर ट्रेलर में सारी चीजें ऑलरेडी दिखा दी है। वो उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको टॉर्चर करते हैं, उसकी माँ उसको लेने जाती है, और किस तरह से वो एक लड़की हो के भी मर्दों के साथ रहती है और अपनी पहचान छुपाती है, पर एक टाइम पे बाहर निकलती है और उनका टारगेट होता है क्रिस हेम्सवर्थ, जिन्होंने उसकी माँ को जिंदा जला दिया था। और फिर वो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ क्या करती है, वो ही पूरा क्लाइमैक्स है। ये स्टोरी हमको ट्रेलर में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, पर आप जाएंगे क्यों करके? जाएंगे तो सिर्फ सिनेमाटोग्राफी, डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं एना टेलर-जॉय एनी टाइम शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस सीन ऑन द स्क्रीन। बट अगेन क्वेश्चन वही भी है कि हाँ, इतनी बोरिंग पिक्चर बनाई है तो कोई क्यों जाएगा? अगर आपको जाना आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉच मूवी है, बट बोर अगर आप मेरी तरह सिनेमा लवर है तो शायद कम बोर होंगे। बट अगर आप सिनेमा लवर नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स देखने हैं, तो आप कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, धन्यवाद। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को देख के, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।